गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। साइकस हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और रिप्रोडक्शन के वीडियोस बनाए हैं और आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन के अंदर किस प्रकार से मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन जो बनता है, वह किस प्रकार का होता है। आज हम इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि साइकस जो है इसके अंदर कौन नहीं बनता, फीमेल कौन इसमें नहीं बनता है। ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, ये मेगास्पोरोफिल्स लूजली अरेंज रहती हैं और ये एपेक्स जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है स्टेम का, उसमें जहाँ फोलिएज स्केली लीव्स लगती हैं उसी पार्ट में आपको मेगास्पोरोफिल्स भी दिखाई देती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेगास्पोरोफिल्स लूजली अरेंज होती हैं, कोन स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइकस में फीमेल कोन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, या कौन सा उसके अंदर मेल या फीमेल कौन सा कोन नहीं होता है। तो फीमेल कोन नहीं बनता है इसमें। तो मेगास्पोरोफिल्स जो हैं यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं एपेक्स पे स्टेम के। अब आते हैं हम मेगास्पोरोफिल। हमने अभी तो पढ़ा था मेगास्पोरोफिल का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोफिल कैसी होती है। तो मेगास्पोरोफिल जो है ये मॉडिफिकेशन है एक तरीके से फोलिएज लीफ का। फोलिएज लीफ जो है उसका मॉडिफिकेशन हम मान सकते हैं मेगास्पोरोफिल को। अब मेगास्पोरोफिल जो है वह फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि अपर डिसेक्टेड और पिन्नेटली लीफी पोर्शन पाया जाता है और मिडिल पोर्शन जो है वह ओव्यूल उसमें बनता है और नीचे का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वह पिटियोल कहलाता है। अब जो पिटियोल है वो वेरी करता है लेंथ में, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट लेंथ होती है पिटियोल की। मिडिल पार्ट की जहाँ तक बात होती है तो मिडिल पार्ट जो है उसमें ओव्यूल पाया जाता है और वाइडर होता है, ये चौड़ा होता है पिटियोल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और ओव्यूल जो है वह 2 रोज़ में पाया जाता है। जो ऊपर का अपर पोर्शन है उसके दोनों साइड में आपको ओव्यूल्स नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे मेगास्पोरोफिल पे। और नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स जो है वह वेरी करते हैं 2 से 12 तक में डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर। ओव्यूल का अगर हम कलर की बात करते हैं तो जब यंग होता है तो ओव्यूल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब मेच्योर होता है तो वह फ्लैशी और रेड या ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है। तो ओव्यूल्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं यंग में, जब यंग होते हैं, और मेच्योरिटी पे वो फ्लैशी या ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये है सर्सिनालिस। ये जो है वो सर्सिनालिस का चित्र है। ये आपका रुम्फाई का चित्र है, साइकस रुम्फाई, और ये है बेडोमाई। और इसके साथ ही साथ रेविलूटा और साइमेंसिस जो हैं उनके अंदर भी जो स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोरोफिल का वो कुछ अलग तरीके का होता है। उसमें ये आप देखेंगे, ये साइमेंसिस है, ये पैक्टिनीटा है और ये रेविलूटा है। तो इसके अंदर जो अपर पोर्शन है वो लीफी सा स्ट्रक्चर होता है, पिन्नेटली डिवाइडेड होते हैं। या पिन्नास देख रहे हैं इसके, ये पिन्नेटली डिवाइडेड इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। और बीच वाला जो पोर्शन है उसमें ये देखिए, ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं दोनों साइड, इस साइड भी है और इस साइड भी ओव्यूल आपको दिखाई देते हैं। अब अगर आप इसका साइमेंसिस के अलावा अगर आप बेडोमाई, रुम्फाई और सर्सिनालिस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्जिन्स जो हैं, जो अपर लीफी पोर्शन है उसके मार्जिन सिरेटेड होते हैं। ये जो मार्जिन है ये सिरेटेड हैं, इसमें हल्का हल्का सिरेशन आपको दिखाई देता है। ऐसे पूरा ऐसे इस तरीके से पिन्नेटली डिवाइडेड नहीं होते हैं ये, मतलब बिल्कुल एरो शेप्ड तीखे होते हैं ऊपर से। और बीच वाला जो पोर्शन है ये मिडिल पोर्शन है, इस मिडिल पोर्शन में ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं और दोनों साइड ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस तरीके का मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है। बहुत बार परीक्षा में सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए आपको डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए
दूसरा, मेगास्पोरोफिल पे एक टिप्पणी करिए मेगास्पोरोफिल पे इस तरीके से, या शॉर्ट नोट ऑन मेगास्पोरोफिल, ये प्रश्न भी आता है। अब आते हैं हम स्पोरोफिल, जो है वो देख लिया हमने मेगास्पोरोफिल किस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल जो है, इसमें जो मिडिल पोर्शन है जिसमें कि ओव्यूल लगा हुआ है, वो ओव्यूल का किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ओव्यूल जो है ऑर्थोट्रोपस होता है, यूनिटैग्मिक होता है, मतलब इंटैग्यूमेंट, उसकी जो लेयर है, कवरिंग है, वो एक एक लेयर की होती है, शॉर्ट स्टॉक्ड होता है, शॉर्टली स्टॉक्ड होता है, स्टॉक छोटा सा पाया जाता है। जनरली एक ओव्यूल या एक से अधिक भी हो जाता है, कई बार मेगास्पोरोफिल पे फुल्ली मैच्योर हो पाता है और डेवलप हो पाता है, और बहुत सारे ओव्यूल्स तो अनपॉलिनेटेड ही रह जाते हैं, पॉलिनेशन ही नहीं होता उसमें, तो वो बाद में जाके अबॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप सरफेस की बात करते हो, सतह की बात करते हो, तो ओव्यूल में जैसे सर्सिनेलिस है, उसकी सतह बिल्कुल स्मूथ होती है। उसी दूसरी तरफ में अगर आप रेविल्यूटा की बात करते हो, साइकस रेविल्यूटा, तो उसके अंदर जो सरफेस होती है ओव्यूल की, वो स्मूथ ना होके वो हेयरी होती है, और येलो से ऑरेंज कलर के हेयर्स उस पर पाए जाते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये हेयर्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, और ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाता है सीड के अंदर, और जो कलर है वो भी ऑरेंज येलो से रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का सीड हो जाता है। और ये आपको बात ध्यान में रखनी है, जैसे एंजियोस्पर्म में भी आप पढ़ेंगे या जिम्नोस्पर्म भी हम पढ़ रहे हैं, तो सीडेड प्लांट्स हैं ये, इनमें सीड पाए जाते हैं। तो सीड क्या है, बीज क्या होता है, मैच्योर जो ओव्यूल होता है वही बीज होता है। तो मतलब ओव्यूल ही चेंज होके बीज बनाता है। और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरोफिल पे क्या लगता है, मेगास्पोरेंजियम लगता है। तो ओव्यूल जो है इज इक्वल टू मेगास्पोरेंजियम। अगर कोई पूछे आपको कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताइए, तो इसका मतलब साइकस का मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल है। अब हम देखते हैं कि जो आपको बताया कि एक जो लेयर है यूनिटैग्मिक ही कहलाता है, तो यूनिटैग्मिक में जो सिंगल इंटैग्यूमेंट है वो किस प्रकार की होती है, वो बहुत थिक स्ट्रक्चर है वो, और ये एक तरीके से ओव्यूल को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, एक्सेप्ट माउथ लाइक ओपनिंग के। एक ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, वहाँ पर ये नहीं पाई जाती। ये देखिए, ये एक छोटी सी पतली सी ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर जिसको लेबल कर रखा है इन्होंने माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइलर रीजन को छोड़ के ओव्यूल जो है उसके चारों तरफ इंटैग्यूमेंट पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। अब इंटैग्यूमेंट जो है वो थ्री लेयर्ड होती है। इंटैग्यूमेंट तो एक ही है लेकिन थ्री लेयर्ड है ये। आउटर जो लेयर है वह ग्रीन या फिर ऑरेंज हो सकती है, फ्लैशी लेयर है ये। आउटर जो है ग्रीन या ऑरेंज लेयर है, फ्लैशी लेयर है, जिसको हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। मिडिल जो लेयर है वो येलो कलर की है, स्टोनी लेयर है, और उसको स्क्लेरोटेस्टा कहा जाता है। और जो इनर लेयर है वह भी फ्लैशी लेयर होती है। तो आउटर और इनर लेयर फ्लैशी लेयर हैं, मिडिल लेयर स्टोनी लेयर है। तो स्टोनी लेयर को स्क्लेरोटेस्टा और आउटर लेयर को सार्कोटेस्टा नाम से जाना जाता है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, अब आउटर आपको फ्लैशी लेयर दिखाई दे रही है, मिडिल इसके अंदर आपको स्टोनी लेयर दिखाई दे रही है, और इनर भी आपको इसमें फ्लैशी लेयर दिखाई दे रही है। देखिए, इनर फ्लैशी लेयर, ये मिडिल और ये आउटर, तीन लेयर आपको इसमें दिखाई देती है। अब जो ये लेयर्स हैं इनमें सेवरल टेनिन एंड म्यूसिलेजिनस कैनाल्स आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमेटस रीजन ऑफ सार्कोटेस्टा। जो बाहर वाली लेयर है, आउटर जो लेयर है सार्कोटेस्टा, उसमें टेनिन और म्यूसिलेजिनस कैनाल्स पाई जाती हैं। सम पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सार्कोटेस्टा एंड एपिडर्मिस। इसके चारों तरफ एपिडर्मिस भी है, और सार्कोटेस्टा जो है उसमें कई सारे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जबकि जो स्क्लेरोटेस्टा है, इट कंसिस्ट ऑफ लिग्निफाइड थिक वॉल्ड। भाई ये स्क्लेरो वर्ड से ही पता चल रहा है कि लिग्निफाइड या थिक्ड वॉल, क्योंकि स्क्लेरन का इमा थिक होता है, डबल लेयर्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है, लिग्निफाइड होता है। उसी प्रकार से स्क्लेरोटेस्टा भी थिक वॉल्ड है और लिग्निफाइड होता है। इनर जो फ्लैशी लेयर है वो पैरेन्काइमेटस होती है, और वो न्यूसिलस के पास रहती है। इट रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद न्यूसिलस। अब जो
मेगास्पोरेंजियम आप पढ़ रहे हो, जो ओव्यूल पढ़ रहे हो, तो उसमें इंटरनल आपको क्या दिखता है? ये तो आपने लेयर की बात कर दी, अंदर की तरफ क्या है? लेयर के अंदर क्या है? न्यूसिलस है। तो न्यूसिलस जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड रहता है अंदर वाली लेयर के। ये देखिए आप, ये न्यूसिलस है, दिस इज न्यूसिलस, ये लिखा हुआ है न्यूसिलस। और फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये न्यूसिलस बाहर वाली लेयर न्यूसिलस है, ये अंदर आपको आप देख रहे हो फीमेल गैमेटोफाइट। अभी चर्चा करेंगे इसकी। और फिर उसके बाद ये आर्किगोनियल चैम्बर है, एक इसमें पॉलन चैम्बर भी होता है। अभी इसके बारे में आपको बताती हूँ मैं डिटेल में। अब न्यूसिलस जो है इट ग्रोज आउट इनटू अ बीक लाइक पोर्शन कॉल्ड न्यूसिलर बीक एंड लेटर प्रोट्रूड्स इनटू द माइक्रोपाइलर कैनाल। ये जो न्यूसिलस जो है ये यहाँ बीक लाइक स्ट्रक्चर बना के प्रोट्रूड आउट हो जाता है बाहर, यहाँ पे बाहर की तरफ में बीक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कि माइक्रोपाइलर एंड से निकलता है, उसको कहते हैं न्यूसिलर बीक। इस न्यूसिलर बीक के अलावा जो न्यूसिलस के ऊपर के सेल्स हैं वो डिज़ोल्व होके एक कैविटी बनाते हैं, जिसको कहते हैं पोलन चैम्बर। और जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन चैम्बर, पोलन ग्रेन्स जब आते हैं तो पोलन ग्रेन्स इस पोलन चैम्बर में ही आते हैं पॉलिनेशन के बाद। तो न्यूसिलस जो है इट गेट रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपरी लेयर इन मेच्योर सीड। अब जब सीड, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल मेच्योर हो जाता है तभी सीड बनता है। तो सीड के अंदर जो ओव्यूल का न्यूसिलस है वो बिल्कुल पेपरी सा रह जाता है, बिल्कुल थिन लेयर के समान रह जाता है। एंड इट एनक्लोजेस द मैसिव फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको कि एंडोस्पर्म कहा जाता है। और ये जो न्यूसिलस है, इस न्यूसिलस के अंदर आपको क्या दिखेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर अभी बनेगा। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। तो अभी तक तो हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं सारा, और वो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम जो है उसी में न्यूसिलस है। और न्यूसिलस में फिर बाद में जाके स्ट्रक्चर क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको कि एंडोस्पर्म कहा जाता है। अब जो न्यूसिलस है उसमें एक क्योंकि ये मेगास्पोरेंजियम है तो इसमें मेगास्पोर बनेगा। तो एनलार्ज्ड एक मेगास्पोर जो है या एम्ब्रियो सैक जो है ये प्रेजेंट रहता है विद इन न्यूसिलस। और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियस फॉलोड बाय फ्री सेल फॉर्मेशन। क्या होता है? देखिए अब मैं आपको एक बार वापस से समझाती हूँ इसको कि होता क्या है। डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं। होता क्या है कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसिलस पाया जाता है, और न्यूसिलस जो है इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा। और मेगास्पोर जो है वह क्या बना देगा? मेगास्पोर ही बनाएगा आपका क्या? एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर किससे बनेगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनेगा। और मेगास्पोर जो बनेगा वो किससे बनेगा? मेगास्पोर जो बनते हैं वह मियोसिस से बनते हैं। तो मियोसिस होने के बाद वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एक मेगास्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर हम ओव्यूल का पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर आपने देखा होगा डायग्राम में कि एक पोलन चैम्बर के नीचे भी एक चैम्बर है जिसको कहते हैं आर्किगोनियल चैम्बर। 3 to 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल गैमेटोफाइट में नियर द आर्किगोनियल चैम्बर एंड इट रिमेन्स फिल्ड विद फ्लूइड। आप देखें इसमें डायग्राम में ये आर्किगोनिया दिखा रखा है ना, ये आर्किगोनियल लिखा हुआ है, और इसमें एक आर्किगोनियल चैम्बर भी होता है पोलन चैम्बर के बिल्कुल नीचे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आएंगे पोलन चैम्बर में और आर्किगोनिया में एग सेल होगा, तो एग सेल से जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए इसके बिल्कुल ठीक नीचे आर्किगोनियल चैम्बर में आर्किगोनिया पाया जाता है। तो इस तरीके से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए आ जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल कि ये जो मेगास्पोरेंजियम बना है वो किस प्रकार से बना है। तो जब मेगास्पोरोफिल यंग होता है तब क्या होता है कि उसके मिडिल पोर्शन में 4 से 6 ओव्यूल्स बनते हैं एज अ हाइपोडर्मल मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल ऑन लेटरल साइड। कोई भी मेगास्पोरोफिल
यंग होता है तो उसका मिडिल पोर्शन जो है वहाँ ओव्यूल बनता है। तो वहाँ जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, मतलब कि डिवाइडिंग कैपेसिटी उनकी आ जाती है लेटरल साइड में। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड हो जाते हैं और मास ऑफ सेल बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूसिलस। ये आप देखिए, ये ओव्यूल का प्रोट्रूबेंस है, स्टॉक ऑफ मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल है। अब इसमें ऐसे ओव्यूल की जैसे निकल गया ये, और ये इंटैग्यूमेंट भी इसने साइड के सेल से फॉर्म कर ली। और फिर ये जब इंटैग्यूमेंट हो जाता है उसके बाद इसके अंदर न्यूसिलस में स्पोर मदर सेल बनता है, मियोसिस दिखाएंगे इसमें। स्पोर मदर सेल ये बनाएगा। फिर स्पोर मदर सेल में पहला डिवीजन दिखा रखा है, इस तरीके से 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल बनते हैं, और ये मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो क्योंकि ये मियोसिस के द्वारा बनते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं। और इन 4 सेल्स में से एक लीनियर अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट दिखा रखा है इनका, लंबाई में ही चारों सेल्स हैं। इनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 अबॉर्ट हो जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसको एम्ब्रियोसैक भी कहा जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर या एम्ब्रियोसैक सेल, ये देखिए ये बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और बाकी अबॉर्ट हो जाते हैं। और यही आगे चल के जो है एंडोस्पर्म बनाता है। हम देख भी लेते हैं ये कि क्या होता है। न्यूसिलस बन गया, फिर सून द नेबरिंग सेल्स जो हैं, जो आस पड़ोस में सेल्स जो हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाते हैं और इंटैग्यूमेंट या कवरिंग बना लेते हैं जो कि न्यूसिलस को सराउंड करती है। टॉप एरिया को छोड़ के, जो कि माइक्रोपाइलर एरिया है, उस ओपनिंग को छोड़ के बाकी चारों तरफ इंटैग्यूमेंट बन जाती है। बिगनिंग तो होती है द न्यूसिलस एंड द इंटैग्यूमेंट आर फ्री। बिगनिंग में न्यूसिलस और इंटैग्यूमेंट जुड़े हुए नहीं रहते, लेकिन बाद में इंटरकैलरी ग्रोथ होती है और दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्ट द रीजन ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का रीजन छोड़ के बाकी ये दोनों जो है फ्यूज़न इनका हो जाता है। डीपली सिचुएटेड इन द न्यूसिलस एनी वन सेल, कोई भी एक सेल जो है न्यूसिलस के अंदर फंक्शन करता है एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल या एम्ब्रियोसैक सेल भी इसको हम बोलते हैं। और फिर इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने से ये लीनियर टेट्राड फॉर्म कर लेता है। टेट्राड मतलब 4 सेल, लीनियर मतलब ऐसे सीधे एक के बाद एक, एक के ऊपर एक रखे हुए लीनियर टेट्राड सेल्स इसमें फॉर्म होते हैं। इन टेट्राड सेल्स में से जो अपर 3 सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और जो लोअर सेल है वो फंक्शनल रह जाता है। और ये जो फंक्शनल सेल है ये ही फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है या एंडोस्पर्म कहलाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म भी कहा जाता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमने साइकस का स्पोरोफिटिक प्लांट पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको हमने क्या क्या पढ़ा है उसके हिसाब से। स्पोरोफिटिक प्लांट पढ़ा, उसमें हमने स्टेम, रूट और लीव्स पढ़ी। लीव्स 2 प्रकार की पढ़ी, फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। अब उसके बाद हमको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ना है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा जो कि बल्बिल्स के द्वारा होता है, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, मतलब प्लांट भी अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है साइकस में, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो जो मेल प्लांट है उस पर मेल कोन बनेगा और जो फीमेल प्लांट है उस पर कोन नहीं बनेगा, सिर्फ मेगास्पोरोफिल्स लगी हुई होंगी स्पाइरल अरेंजमेंट के साथ। तो जो मेल प्लांट है जहाँ पर कोन बन रहा है वहाँ अगर एलएस कोन आप काट के देखते हो तो कोन एक्सिस दिखाई देता है। दोनों साइड में आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अबैक्शियल साइड में आपको स्पोरेंजियाज लगे हुए दिखाई देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में होते हैं, 3 से 5 के ग्रुप में होते हैं। और ये जो ग्रुप होता है इनको सोरस कहा जाता है। और ये अगर एडेक्शियल पार्ट आप देखते हो तो, या टीएस अगर आप इसका काट के देखते हो, किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल का अगर काटते हो तो माइक्रोस्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कि स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं इनको पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आज जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि मेगास्पोरोफिल्स जो हैं कोन नहीं बनाता है।
हर एक मेगास्पोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस पर अपर पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन होता है और स्टॉक होता है। अपर पोर्शन जो है लीफी होता है, सिरेटेड भी हो सकता है और पिन्नेटली डिवाइडेड भी हो सकता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से पाया जा सकता है। मिडिल पोर्शन में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल जो है वही क्या है, मेगास्पोरेंजियम। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहा जा रहा है। अब मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा। अब डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कैसे होता है कि जो मेगास्पोरोफिल का हाइपोडर्मल मास ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर ही प्रोट्रूबरेंस या मास ऑफ सेल बनता है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं। उस न्यूसिलस के चारों तरफ इंटैग्यूमेंट पाई जाती है और एक ओपनिंग होती है उसकी माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर। अब ये जो न्यूसिलस है, इस न्यूसिलस में ही मेगास्पोर कोई डेंस सेल बन जाएगा जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहा जाएगा। वो मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस करेगा तो 4 लीनियर टेट्राड में क्या दे देगा, मेगास्पोर दे देगा, जिसको कि एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। और ये मेगास्पोर जो है वह आगे चल के आपको फीमेल गैमेटोफाइट देगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म देगा। अब इसके अंदर ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओव्यूल जो है वह यूनिटैग्मिक है, एक लेयर का बना हुआ है। अंदर न्यूसिलस उसके पाया जाता है। न्यूसिलस का कुछ ऊपर का टॉप पोर्शन डिसॉल्व हो जाता है जिससे कि वो पोलन चैम्बर बनाता है। और अंदर एक आर्किगोनियल चैम्बर भी होता है जो कि बिल्कुल इसके नीचे होता है, पोलन चैम्बर के नीचे होता है। और जो एक इंटैग्यूमेंट, एक लेयर है वो एक जो इंटैग्यूमेंट है इसकी 3 लेयर्स की होती है। बाहर वाली लेयर फ्लैशी होती है, सार्कोटेस्टा। मिडिल लेयर स्टोनी होती है, स्क्लेरोटेस्टा। और अंदर फ्लैशी लेयर होती है, इनर फ्लैशी लेयर जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर अब तक जो देखा वो मेगास्पोरोफिल तक, ओव्यूल तक का स्ट्रक्चर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोफाइट का जो फेज़ है वह पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बुक से आप और अच्छे से इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता तो डाउट पूछिए। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।